ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 मुसाफिर लुकमा अजल बन गए। मंचनाबाद में रेलवे फाटक के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। उकाड़ा में ट्रक 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दूसरी जानिब ठहरी मीरवा में मुसाफिर वैन को अचानक से आग लग गई। आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। ड्राइवर झुलसकर जख्मी हो गया। आग एलपीजी सिलेंडर के बायस लगी है। आपको बताएंगे कि ठहरी मीरवा में मुसाफिर वैन को अचानक से आग लग गई। आग ने पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। ड्राइवर झुलसकर जख्मी हो गया। आग एलपीजी सिलेंडर के बायस लगी है। मामू कांचन की सड़कें खस्ता हाल हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। रिपोर्ट करेंगे खान उमर दराज बलूच। मामूगंज से मुरीदवाले का रोड टूट फूट का शिकार, सड़क पर गड़े पड़ने से गाड़ियों की खस्ता हालत। जबकि मामूगंज से मुरीदवाले का सफर 8 किलोमीटर है। इस पर सफर करना 10 मिनट से ज्यादा नहीं, जबकि इस पर तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। मामूगंज के वसत से गुजरने वाली सेम नहर का मरकजी पुल भी टूट फूट का शिकार है। किसी बड़े हादसे का मौजब बन सकता है। मामूगंज बंगला चौक से 509 और मुरीदवाले को मिलाने वाला सेम नहर के मरकजी पुल के लिए हिफाजती जंगले टूट गए हैं। डीसी फैसलाबाद अली शहजाद साहब मामूगंज के दौरे के दौरान शहरियों ने पुल की तंगी और टूट फूट का शिकायत की थी। रोड टूटा हुआ है, लिहाजा मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि ये रोड नया बना दे, इसको सही करा दे। इसमें चोरी डकैती होने का खतरा है, रात को लोग सफर नहीं कर सकते। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਦ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਮੂਕਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ रोड ਤੇ चला के। पुल के बड़े जंगले टूटने के बहस नहर में लोगों के गिरने के वाकयात रूनुमा हो चुके। कतकोट और ठहरी मीरवा इंतजामिया 62 ठेकेदार मैं ना मानू की पॉलिसी पर कायम। पाबंदी के बावजूद शहर में मवेशी मंडी लगा दी गई। मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार जारी है। कतकोट और ठहरी मीरवा में व्यापारियों ने संत हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर में मवेशी मंडी सजा दी गई, जिसमें हजारों की तादाद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त जारी है। सिंध भर में लंपी स्किन के फैलाव को रोकने के लिए जानवरों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी का फैसला किया गया था। घंबट की सड़कों पर कचरे के ढेर लगाए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ताफुन ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। परवेज अली जुनेजो रिपोर्ट करेंगे। घंबट शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। म्यूनसिपल के टीएमओ की नाअहली और इंतजामी गफलत की वजह से शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले शेख चौक, सब्जी मंडी, करीबाबाद, फूलबाग, भिटाई चौक, किसान कॉलोनी, सिविल अस्पताल रोड और सिटी के मुख्तलिफ मोहल्ले गंदे पानी के तालाब बन गए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इंसानी जानें जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो सकती हैं। शहरियों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि ये मसला है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। सफाई का अमला आता ही नहीं है, हफ्ते हफ्ते सफाई नहीं होती है। जिधर जिधर आप जाएं तो पानी का मसला है, नालियों का पानी रोड पर खड़ा होता है। अब किधर से जाएं, बच्चे स्कूल से आते हैं, वापसी पर उनको बहुत तकलीफ होती है आने जाने के। इंतजामिया के पास 2 करोड़ बजट होने के बावजूद भी शहर खंडर में तब्दील हो गया है। कैमरा टीम के साथ परवेज अली जुनेजो, सच न्यूज़ गंबट। और अक्साई में तलबा ने स्कूल की इमारत की तामीर का मुतालबा कर दिया। तलबा शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे असमतुल्ला। अपर औरंगजेई डबूरी में वाक़या गवर्नमेंट हाई और प्राइमरी स्कूल मेंसगढ़ी के सैकड़ों तलबा ने प्राइमरी स्कूल की इमारत न होने, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा न मिलने और हाई स्कूल के करीब पुलिस स्टेशन तमीर करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करती हुए तलबा का कहना था कि 2004 में रोड की तमीर के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेंसगढ़ी की इमारत को मिसमार करके 17 साल गुजरने के बावजूद ताहाल स्कूल की इमारत मुतबादिल जगह तमीर नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता 17 सालों से तलबा शदीद सर्दी और गर्मी में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर होकर थोड़ी सी बारिश और हवाएं चलने की सूरत में मजबूरन तलबा को छुट्टी देने के बायस तलबा का कीमती मुस्तकबिल तारीकी की जानिब गामजन है। हर साल तकरीबन 300 स्टूडेंट्स फारिग होते हैं और जब वो मैट्रिक पास कर लेते हैं तो वो फिर उनकी तवज्जो मुंशियात पर चली जाती है और तालीम का कोई भी बंदोबस्त नहीं होता। तलबा का कहना था कि हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज न होने के बायस मैट्रिक के बाद सैकड़ों तलबा मजीद तालीम हासिल करने से कासिर हैं। भारी अखराजात पर दूर दराज इलाकों में तालीम हासिल करना हमारे बस से बाहर है। हुकूमत और महकमा तालीम हाई स्कूल मेंसगढ़ी को हायर सेकेंडरी का दर्जा देकर प्राइमरी स्कूल मेंसगढ़ी की इमारत जल्द अज जल्द तमीर किया जाए और हाई स्कूल की इमारत के करीब पुलिस स्टेशन किसी मुतबादिल जगह पर तमीर किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरंगजेई।
गुंडागर्द अनासर ने रूरल हेल्थ सेंटर हुजरा शाह मुकीम पर धावा बोल दिया। दर्जन से ज्यादा अफराद ने अस्पताल का घेराव कर लिया। ड्यूटी पर मामूर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नुमान पर तशद्दुद किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। मुश्तइल अफराद ने मरीज को देर से चेक करने का इल्जाम आयद किया। अस्पताल अमले ने ओपीडी बंद करके एहतजाज की कॉल दे दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। जाली पेट्रोल एजेंसीज को भारी जुर्माने आयद किए गए। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। सच न्यूज की मुनाफाखोरों की बार बार निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मियां अजहर तारिक वट्टू ने नोटिस ले लिया। सब्जी जो मार्केट रेट से ज्यादा बेच रहे थे या अशियाए खरीदोनोश वाली दुकानें जो मनमाने रेट लगा रहे थे, इनको सील और भारी जुर्माने भी कर दिए। जाली पेट्रोल एजेंसियों को भी सील और भारी जुर्माने कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर वाला मियां अजहर तारिक वट्टू का सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक तहसील आरिफवाला में प्राइस की चेकिंग का जो है वो एक मुनज़्ज़म जो है ना एक निज़ाम बनाया गया है, जिसमें हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो उनको मुख्तलिफ एरियाज़ हमने उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं और वो डेली बेसिस पे वहाँ पे प्राइस की चेकिंग कर रहे हैं। मुनाफाखोरों जिन्होंने अपने मनमाने रेट लगा रहे थे, इनके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला की कार्रवाइयों पर शहरी खुश दिखाई देते हैं और खुसूसन सच न्यूज की तारीफ और दुआएं देते हुए अवाम का कहना है कि सच न्यूज ने हमेशा अवाम की तर्जमानी की है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफवाला। चित्राल के मज़ाफ़ाती इलाके में गरीब शहरी का घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। इंतजामिया और मुक़य्यर हजरात से माली इमदाद की अपील कर दी है। गुलहमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। चित्राल के मुज़ाफ़ाती इलाके मोलदेह गांव में अदीन मोहम्मद नामी एक गरीब शख्स का घर जल गया। आग लगने की इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। ये मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था जो मुकम्मल तौर पर जल गए और घर का सामान भी हादसर हो गया। अदीन मोहम्मद का कहना है कि इन 2 कमरों के अलावा मेरा कोई और सर छुपाने की जगह नहीं है। हमारे इस घर के अलावा कोई जगह बैठने का है नहीं। हम अपने बच्चों की मजदूरी करके यहाँ ला के खिलाते थे, तो ये हमारा घर खाक हो जल गया, तो हमारा वो जगह नहीं है कोई रहने का। लिहाजा मेरा गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। उनके पड़ोसी भी कहते हैं कि वो निहायत बेबस इंसान है और इस मकान को दोबारा बनाना उसकी बस की बात नहीं। और कोई इसका जायदाद नहीं है और इसका और वसीला नहीं है, मजबूरी है। हम हुकूमत पाकिस्तान, ज़िली इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहिब चित्राल लोअर से दरख्वास्त करते हैं इनके साथ फौरी इमदाद किया जाए। अदीन मोहम्मद इतना मुफलिस इंसान है कि मजदूरों का खर्चा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। यही वजह है कि इलाके के नौजवान रज़ाकाराना तौर पर बिला मुआविजा उसके घर से मलबा हटा रहे हैं ताकि इस मकान को दोबारा तामीर किया जा सके। अदीन मोहम्मद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुहैयर हजरात से भी मुतालबा करते हैं कि उनके साथ माली तौर पर मदद किया जाए ताकि रमज़ान आने से पहले वो अपने बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह तामीर कर सके। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, चित्राल। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिनावा में सब्जियों की कीमतों को ऊपर लग गए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मौसम की तब्दीली के साथ ही अशिया खुर्द-नोश की कीमतों के साथ साथ सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। जिस तरह भिंडी 240 रुपए किलो, तूरी 180 रुपए किलो, मटर 100 रुपए किलो और कचनार 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि गैर मौसमी सब्जियां तो महंगी थीं, अब मौसमी सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। सब्जी हाथ को ज्यादा महंगी है, इतनी कमाई को नहीं जितना एक सादे हालात तंग थी जो कर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई खत्म करने के दावों की बजाय अवाम को रिलीफ फराहम करने की हकीकी जामा पहनाया जाए। मुतालबा किया है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, खास तौर पर सब्जियों के रेट पर कंट्रोल किया जाए ताकि हर शहरी हर तबका आसानी से सब्जी खरीद सके। नीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। नारंग मंडी में महंगाई का तूफान अपने उरूज पर है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद मौसम नवाज। नारंग मंडी में होशरुबा महंगाई की वजह से हर कोई शदीद परेशान है। आटा, घी, चीनी, दालों और सब्जियों समेत ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया आम शहरियों की पहुंच से बाहर है। मुर्गी का गोश्त और घी 450 से 510 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ बेबस नजर आ रही है। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि मुर्गी का गोश्त यहाँ 500 रुपये फरोख्त हो रहा है। घी वगैरह की कीमत 480 से 510 रुपये वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया यहाँ कोई
भी इकदाम नहीं करी, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमर्जी का रेट वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िली इंतजामिया इकदाम करके नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो शहर में मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंगमंडी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत और काफ लीग की दूरियां बढ़ने लगी, गिले शिकवे शिद्दत इख्तियार कर गए। हुकूमती कमेटी की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सच न्यूज़ पर। फवाद चौधरी और फारूक हबीब पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। मुलाकात में परवेज इलाही और मुनस इलाही शरीक हुए। चौधरी शुजात घर पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात में शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने चौधरी बरादरान की अपोजिशन क़यादत से मुलाकातों पर शिकवा किया। चौधरी परवेज इलाही ने जवाबी शिकवा करते हुए कहा कि आप भी हमारे सियासी मुखालफिन गुजरात गए, अपोजिशन ने हमें पंजाब की वजारत आला पेशकश की, आप क्यों नहीं देते। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि काफ लीग को वजारत आला देने पर हमारे अरकान असेंबली राजी नहीं। हुकूमती कमेटी जराये ने ऐसा कहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत और काफ लीग की दूरियां बढ़ने लगी, गिले शिकवे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ओन शराजी मजीद आगाह करेंगे। जी ओन। जी देखिए, बिल्कुल एक तरफ अदम एतमाद की वजह से हुकूमत अपने ताजरों से राब्ते कर रही है, दूसरी जानब अपोजिशन भी एक्टिव है, लेकिन हुकूमत और काफ लीग की दूरियां बढ़ने लगी हैं। सच न्यूज़ को हुकूमती कमेटी की चौधरी बरादरान से जो मुलाकात की अंदरूनी तफसीलात मिली हैं, उसके मुताबिक इस मुलाकात में फवाद चौधरी और फरक हबीब शामिल थे। मुलाकात में दूसरी जानब से काफ लीग की जानब से परवेज इलाही और मोनस इलाही शरीक हुए। चौधरी शुजात हुसैन घर पर मौजूद होने के बावजूद उन्होंने इस मुलाकात में शिरकत नहीं की। जरा ये भी बता रहे हैं कि हुकूमती कमेटी ने चौधरी बरादरान की अपोजिशन क़यादत से मुलाकातों पर शिकवा किया, तो चौधरी परवेज इलाही ने जवाबी शिकवा करते हुए कहा कि आप भी हमारे सियासी मुखालफिन जो हैं उनसे गुजरात में मिल रहे हैं। उसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अपोजिशन ने हमें पंजाब की वजारत आला पेशकश की, आप क्यों नहीं देते। काफ लीग को वजारत आला देने पर हमारे अरकान असेंबली राजी नहीं है। ये हुकूमती कमेटी ने उनको इस बात का जवाब दिया। दूसरी जानब हुकूमती कमेटी ने यह भी एक तजवीज़ दी कि अगर काफ लीग पीटीआई में जम हो जाए तो आपके वज़ीर आला बनने पर कोई एतराज नहीं। दूसरा फार्मूला यह पेश किया गया कि ऐसा वज़ीर आला लाएं जिस पर आप और तरीन ग्रुप मुत्तफिक हो। जरा ये भी बता रहे हैं कि मुलाकात के दौरान नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल का नाम ज़ेरे गौर आया, जिस पर चौधरी बरादरान ने हतमी जवाब के लिए कल तक का वक्त मांगा है। हुकूमती कमेटी को बताया गया है कि इतवार को शाम 7 बजे मोनस इलाही बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने हतमी फैसले से आगाह करेंगे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने हतमी फैसले से आगाह करेंगे। ओन शराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया, खुशाब के गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ कम ना हो सका। घी और तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हामिद नवाज रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से गरीब आवाम दिन ब दिन महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है। 50 रुपए इजाफे के साथ घी की कीमत पाकिस्तान की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। एशिया खुर्दनोश सब्जियों और फलों के रेट भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। दिहाड़ीदार मजदूर तबका आए रोज महंगाई की वजह से कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं। आवाम कहाँ जाए कोई पुरसान हाल नहीं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था। मजीद आवाम का कहना था कि हुकूमत वक्त होश के नाखन ले, जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी करे ताकि गरीब आवाम के घर का चूल्हा बंद होने से बच जाए और हम अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सकें। फायरिंग के वाक़यात में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। चुपट सिंह में मामूली रंजिश पर शौहर ने बीवी को फायरिंग करके अबदी नींद सुला दिया। पाकपतन में भाई की शादी का जश्न मनाने पर शौहर ने बीवी का नाक और बाल काट डाले। खैरपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोलियां चला दी। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। मानावाला में मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हो गया। कोटेजी में पुरानी दुश्मनी पर मुलजिमान ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया है। कश्मोर में फायरिंग से एक शख्स बहक हो गया। दूसरी जानिब गुजरात पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जराइम पेशा अनासर की शामत आ गई। आतिशबाजी का सामान बेचने वाले मुलजिम को पुलिस ने धर लिया। भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
शुमाली वजीरिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड की कामयाब कार्रवाई, इलाका बड़ी तबाही से बच गया। भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद, आईडीज बम को नाकारा बना दिया। बनू में बारूदी मवाद की बोरियां बरामद हुई। मिरांशाह में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। पुलिस ने भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद करके आईडीज बम को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक थाना मीर अली की हुदूद इलाका हकीम खेल में कार्रवाई की गई। आईडीज बम में सैकड़ों किलो बारूदी मवाद मौजूद था। बनू के इलाका मोहम्मद खेल में पुलिस ने कार्रवाइयां की। बारूदी मवाद की 7 बोरियां बरामद हुई। अहमद जाय पुलिस स्टेशन की हुदूद में 25 किलो बारूदी मवाद और डेटोनेटर बरामद किया गया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दायरा दीन पनाह में साइलिन के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। आरिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। थाना देहरादून परा में नए SHO अदील शहबाज की तैनाती होते ही खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में DSP सादत अली चौहान ने सैलीन के मसाइल सुने और उन्हें फौरी मेरिट पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर DSP सादत अली चौहान ने थाने का रिकॉर्ड भी चेक किया। खुली कचहरी में थाने के तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। DSP सादत अली चौहान ने खुली कचहरी में सैलीन को कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे सैलीन के लिए 24 घंटे खुले हैं। मैं सैलीन के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज, देहरादून पनाह। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने चिन्योट का दौरा किया। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। चिन्योट रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद ने जिला चिन्योट का दौरा किया। RPO इमरान महमूद ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमर खान न्याजी के हमरा पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। दौरान मीटिंग जिले में अमनो अमान की सूरत हाल, जेरे तफ्तीश मुकदमात, क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। RPO ने पुलिस अफसरान को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की। RPO ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि थाना जात में लोगों की दाद रसी को यकीनी बनाया जाए। लोगों की जान व माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुआशी चोरी, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए तमाम मुमकिन इकदामात को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। लैया का माल्टा अपने रस और मुनफरिद जायके के सबब दुनिया भर में मकबूल है। माल्टों से लदे हुए बागात एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। पाकिस्तान में उगने वाला माल्टा अपने रस और मुनफरिद जायके के सबब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। बरामदगी घर से पैक किए जाने वाला माल्टा दरख्त से तोड़े जाने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उसे मशीनों से गुजारते हैं। मुख्तलिफ साइज में बढ़ता है तो नाकिस माल्टे को अलग कर लिया जाता है। इसे खराब होने से बचाने के लिए केमिकल लगने के बाद फिर जाकर के पैकिंग की बारी आती है। लैया का जो सिट्रस है ना, बहुत अलग क्वालिटी का है। ये बगैर बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। किन्नू फ्रूट और मौसमी, ग्रेड फ्रूट, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए किसानों को ज़्यादा रिलीफ दे। माल्टे की एक्सपोर्ट को अगर हुकूमती तवज्जो और सरपरस्ती हासिल हो जाए तो इसकी बरामद में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। झंग में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कराची की टीम ने जीत अपने नाम कर ली है। रिपोर्ट करेंगे नवीद शहजाद। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से माहिर स्टेडियम में तीसरा ऑल पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें झंग, लाहौर, कराची और मुल्तान की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच कराची और लाहौर की टीमों के माबैन हुआ, जिसमें कराची ने टूर्नामेंट जीत लिया। टीम की कारकर्दगी पर खिलाड़ी खुश नजर आए। टूर्नामेंट हम यहाँ पे जीते हैं फाइनल, और एक भी मैच हमने नहीं हारा। यहाँ पे हम आए, बहुत क्रिकेट खेली, मेरी टीम ने बैटिंग बॉलिंग और बहुत ज़बरदस्त खेले। टूर्नामेंट में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोइया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आइंदा टूर्नामेंट में टीमों की तादाद में इजाफे और इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। हमारी कोशिश है कि ये टूर्नामेंट हर साल इसी तरह उसका इनेकाद होता रहे। नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि इस साल 4 टीमें थी, इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जाए। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोइया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जंग मोहम्मद जमील की जानिब से कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अब्बास शाह के साथ नवीश सदाना, सच न्यूज, जंग। अलीपुर के काश्तकारों की मुश्किलात हल हो गई। काश्तकारों और ताजरों के लिए खला मंडी का काम तेजी से जारी है। परवेज इकबाल रिपोर्ट करेंगे। 1973 में मंजूर होने वाली अलीपुर की गला मंडी जो 48 साल से कयाम में न आ सकी थी, अब 48 साल के तवील अरसा के बाद तकमील के मरहल में दाखिल हो चुकी है। अलीपुर में गला मंडी न होने के बायस अलीपुर के काश्तकारों को ट्रांसपोर्ट के भारी किराया अदा करके अपने अजनास औने पौने दामों मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त करना पड़ती थी। मकामी MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सैयद सप्तान रजा बुखारी की काविश से 48 साल बाद अलीपुर
پور کی گلا منڈی کے قیام کے لیے 5 کروڑ روپے سے زائد گرانٹ سے کام تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے جو اسی سال 2022 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ علی پور کی گلا منڈی کے فعال ہونے سے علی پور کے کاشتکار اور تاجروں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ پرویز اقبال مکوال، سچ نیوز، علی پور۔ نوشہرہ کے تعلیمی ادارے میں رنگا رنگ کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبوں کی کتابوں کے سٹال سج گئے۔ تحسین الابرار رپورٹ کریں گے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پبی میں ضلع انتظامیہ نوشہرہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی تعاون سے بک سٹال پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف شعبوں کی کتابیں موجود تھیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں خلیق الرحمان ہٹک سرکاری اور نجی اسکولوں کے پرنسپل اساتذہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں خلیق الرحمان ہٹک نے کہا کہ ملک میں جو کامیاب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کتاب بنی کی دولت سے ان کے بڑے عہدے پر فائز ہے۔ یہ نوجوان ابھی سے یہ عہد کرے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور جو کتاب آپ کو پسند ہو اسی کا مطالعہ کریں۔ اس موقع پر ڈی سی نوشہرہ میاں رضا اسگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کتابوں کا مطالعہ اپنی ذمہ داری میں شامل کریں۔ بڑی قومی کتابوں کی مطالعہ اور قلم سے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں پورے ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی ایونٹ کا انعقاد کروں گا۔ آخر میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پبی کے پرنسپل میں شاہین معل اور اے سی پبی سارا تواب عمر نے بھی خطاب کیا۔ تحسین الابرار، سچ نیوز، نوشہرہ۔ گوہاٹ میں سابق گورنر نے خواتین کے کالج کا افتتاح کر دیا ہے۔ علی بنگش رپورٹ کریں گے۔ افتتاح کے موقع پر سابق ناظم سید مہتاب الحسن، علاقہ معیدین، سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھے۔ افتتاح کے بعد سابق گورنر نے کہا کہ ایک گورنمنٹ نے اس میں کافی خطیر رقم 22 کروڑ یا اس سے زیادہ فنڈز دیے ہیں، زمین ہم نے دی ہے اور بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا کام ہے تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 2013 میں ہمارے مطالبے اور علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے خاندان نے گرلز ڈگری کالج کی تعمیر کے لیے 24 کنال کروڑوں روپے کی قیمتی زمین عطیہ کی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہمارے ساتھ مشاورت کرتے اور وہ ہم سے پوچھتے تو ہم ان کو پوری ڈیٹیل سے آگاہ کرتے۔ منتخب صوبائی حکومت کی تاخیر کی وجہ سے اس عرصے میں ہزاروں طالبات اعلیٰ تعلیم سے محروم رہی جس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ searchtv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔